भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ के मंदिर लोगों की श्रद्धा और भक्ति का केंद्र होते हैं, जो हजारों किमी दूर से लोगों को खींचते हैं। यहाँ हजारों मंदिर हैं, जिनका अपना इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका। इनमें से एक है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि भारत के प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, और यह भारत का एक अमीर मंदिर भी है। चमत्कारों और रहस्यों से भरपूर यह मंदिर न केवल भारत में प्रसिद्ध है, बल्कि पूरे विश्व में भी मशहूर है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जिन्हें भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है, और वे तिरुमाला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास। तिरुपति बालाजी मंदिर को 7 हिल्स का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 3री शताब्दी के आसपास में हुआ है, और इसका निर्माण समय समय पर विभिन्न वंशों के शासकों द्वारा जीर्णोद्धार किया गया है। 5वीं शताब्दी तक इस मंदिर ने सनातन धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में बढ़त चढ़त किया। इस मंदिर की उत्पत्ति का श्रेय वैष्णव संप्रदाय को जाता है। 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने इसे अपने अधीन किया था। 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर को प्रसिद्धि मिली, और यह प्रसिद्धि आज भी बरकरार है। तिरुपति बालाजी केशदान की परंपरा। इस परंपरा के अनुसार वे भक्त जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपने बालों का दान करते हैं। इस मंदिर के बावजूद दक्षिण में होने पर भी यहाँ से पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है। यह प्रथा कई शताब्दियों से चली आ रही है, और आज भी भक्त इसे मानते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पुरुषों के साथ ही महिलाएं और युवतियां भी भक्ति भाव से अपने बालों का दान करती हैं। तिरुपति बालाजी में केश दान करने की कहानी। पौराणिक किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बाम्बी बना दी थी, जिसके कारण वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। इस परिस्थिति में रोज एक गाय आती और अपने दूध से मूर्ति का जलाभिषेक कर चली जाती थी। जब गाय मालिक को इस बारे में पता चला तो उसने गाय को मार दिया, जिससे मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। तब एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिया। उसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला से कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। इसके बाद से यह केशदान की परंपरा चली आ रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर की पौराणिक मान्यता। भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था, जो तिरुमाला के पहाड़ी पर स्थित है। इसके कारण तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। इस मंदिर का स्थान सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर है, जिसे वेंकटाद्रि भी कहा जाता है। मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी द्वारा बनाई नहीं गई है, बल्कि यह स्वयं ही उत्पन्न हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर के महत्वपूर्ण तथ्य। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिसे कहा जाता है कि बालाजी की मां उसी छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी मां ने वह चंदन का लेप लगाया था, जो आज भी प्रथा के रूप में जारी है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की मूर्ति में आत्मा का निवास करते हैं, इसलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली और अपने आप में उलझे नहीं होते, बल्कि मुलायम और शांत रहते हैं। मूर्ति के कान पर ध्वनि सुनने पर समुद्री लहरों की गूंजन सुनाई देती है, और मूर्ति में हमेशा नमी बनी रहती है। मंदिर में एक दीपक है, जो कई शताब्दियों से बिना किसी तेल या घी के जलता रहा है। इस बात का रहस्य है।
मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश करने पर मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाई जाती है। विज्ञान के मुताबिक पचाई कपूर के इस उपयोग से पत्थर कुछ समय बाद चटक जाना चाहिए, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर यह कपूर लगाने के बावजूद भी आज भी मूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। प्रत्येक गुरुवार को तिरुपति जी की मूर्ति का चंदन श्रृंगार किया जाता है, और जब यह चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की प्रतिमा प्रकट होती है। यह मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित होती है। इसलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से निर्मित है, जो देखने पर एक जीवंत मूर्ति की तरह प्रतीत होती है। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, लेकिन फिर भी मूर्ति पर पसीने की बूंदें नजर आती हैं। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी महसूस होती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। तिरुपति बालाजी दर्शन वीआईपी दर्शन। तिरुपति बालाजी मंदिर में वीआईपी दर्शन करने की योजना है, तो सबसे पहले आपको मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, tirumal.org। ऑनलाइन बुकिंग करना होगा। वहां से सामान्य जानकारी देने के बाद लॉगिन करें और वीआईपी दर्शन करने की तारीख का चयन करें। इसके लिए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा, और अगर आप प्रसाद के रूप में लड्डू लेना चाहते हैं तो प्रति लड्डू के लिए आपको अतिरिक्त रुपए देने होंगे।